पहली फिल्म की घटनाओं के 3 साल बाद मोआना नए द्वीपों की खोज में निकलती है ताकि वह अपने जैसे अन्य द्वीपों की खोज कर सके जो समुद्र से जुड़े हुए हैं। एक दिन मोआना के सपने में उसके पूर्वज तोताईवासा आते हैं और उसे बताते हैं कि नालो नाम का एक तूफान देवता है जो सभी मनुष्यों पर अपना हुकूमत करना चाहता है और इसलिए लोग तब से समुद्र से अलग हो गए हैं। नालो मोंटोफेतु नामक ज्वादु द्वीप को समुद्र की तलहटी में डुबो दिया है। फिर वह उसे बताते हैं कि अगर वह एक बार फिर से द्वीप को ऊपर उठाने का कोई तरीका नहीं खोजती है तो इसका द्वीप वीरान हो जाएगा। मोआना अपने सुअर पुआ और मुर्गे हिही के साथ लोटो, मोनी और केके को इकट्ठा करती है और वे मोंटोफेतु को खोज में निकल पड़ते हैं। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। फिल्म का दृश्य कई बार भयभीत करने वाला हो सकता है, लेकिन अब घबराएं नहीं। अब सिर्फ फिल्म की स्टोरी और इसकी बेहतरीन एनिमेशन का आनंद लें। अगले ही सीन में होती है मावी की एंट्री। मावी खुद मोंटोफेतु की तलाश में रहता है क्योंकि उसका पहले से ही नालो से सामना हो चुका था। इसी चक्कर में मावी मातंगी के हाथ लग जाता है और एक जजीरे के अंदर फंस जाता है। इधर मोआना और उसकी टीम को एक छोटा टापू जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसा ही थोड़ा नजदीक जाते हैं काकामोरा के खतरनाक लुटेरा गिरोह से सामना होता है जो नारियल जैसे दिखने वाले छोटे मगर खतरनाक समुद्री लुटेरों का एक समूह होता है। सामना के बाद वो बताते हैं कि मोंटोफेतु को डुबोने वाले नालो ने उन्हें उनके घर से अलग कर दिया है। यहाँ से सभी साथ हो लेते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। सामने उनको मातंगी का गुफा दिखाई देता है। इससे पहले कि वह सभी गुफा के अंदर जाते काकामोरा का जहाज एक टीले से टकरा कर अटक जाता है। गुफा बंद होने वाली होती है। मोआना और उसकी टीम काकामोरा को वहीं छोड़कर अंदर घुस जाते हैं। गुफा के अंदर घुसते ही गहरी खाई के नीचे गिरते हैं जिसमें 2 दरवाजे होते हैं। मोआना अकेली एक में चली जाती है और बाकी लोग दूसरे दरवाजे के अंदर गिरते हैं। उधर मावी मोआना को उसकी मदद के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन उसे खतरे में डालना भी नहीं चाहता था। मोआना की टीम मावी के पास पहुंच जाती है। अचानक मुर्गे को वहां देखकर मावी घबरा जाता है। मोआना कहाँ है? उधर मोआना मातंगी के हाथ लग जाती है। काफी देर उलझने के बाद वो बताती है कि वह नालो की सेवा करके खुश नहीं है, इसलिए वह एक अलग तरीके का उपयोग करके मोआना को भागने में मदद करती है। इसके बाद मोआना और मावी साथ मिलते हैं। फिर मातंगी गिरोह को नालो से मिलने भेजती है क्योंकि खुद श्राप के कारण जजीरे में फंसी थी, जा नहीं सकती थी। सभी लोग नालो की तलाश में निकलते हैं। मावी बताता है कि नालो का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा घातक है। सभी लोग कुछ ही देर आगे बढ़ते हैं कि अचानक उन पर खतरनाक समुद्री जीवों का हमला हो जाता है। जीव इतने घातक होते हैं कि उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। तभी सुबह होती है और सभी जीव भाग जाते हैं। उधर पहले से ही घात लगाए बैठे नालो उन पर हमला कर देता है। हमला इतना खतरनाक होता है कि उनकी नाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और सभी एक रेतीले तट पर जा गिरते हैं। मोआना निराश होने लगती है, लेकिन मावी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि मावी द्वीप को ऊपर उठाए और मोआना इसे छू दे, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे कि नालो की शक्ति को तोड़ सकते हैं। बाकी लोग टीम स्पिरिट दिखाते हुए नष्ट हो चुके बेड़ा की मरम्मत करते हैं और नालो को हराने निकल पड़ते हैं। अब टाइम आ रहा है क्लाइमेक्स का बच्चों। जब नालो उन पर हमला करता है तो मोआना को पता चलता है कि नालो को इंसानों के द्वीप को छूने का डर है, इसीलिए वह सिर्फ उन पर हमला करता है, मावी पर नहीं। इसी बात का फायदा उठाते हुए मावी मोंटोफेतु की ओर बढ़ता है और उसे अपने सूल में फंसाकर ऊपर खींचने लगता है। लेकिन तभी मावी पर नालो का जोरदार हमला होता है जिससे वह अपनी शक्ति खोने लग जाता है और उसके सारे टैटू मिटने लग जाते हैं और आखिरकार वह बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है। मोआना ये देखकर मोंटोफेतु द्वीप को छूने के लिए पानी में कूद जाती है। टीम द्वारा मावी को पानी से नाव में लाया जाता है। मोआना को देख नालो उस पर एक जोरदार बिजली का प्रहार करता है। बिजली पानी को चीरते हुए मोआना की ओर बढ़ती है और जैसे ही मोंटोफेतु के द्वीप को छूती है बिजली का एक जोरदार झटका पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। अभिशाप टूटता है और आसमान साफ हो जाता है। मावी को होश आते ही मोआना को बचाने पानी में कूद जाता है। मोआना अपने पूर्वजों की सहायता से पुनर्जीवित हो जाती है। इस प्रक्रिया में मोआना को एक वेफाइंडर टैटू मिलता है और मावी एक बार फिर से देवता बन जाता है। मावी अपनी शक्तियों का उपयोग करके मोंटोफेतु को पानी से बाहर निकालता है, जिससे कई सारे लोग फिर से समुद्र से जुड़ जाते हैं। मोआना अपने द्वीप लौटती है और इसके साथ ही और कई सारे लोग भी आते हैं और सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। गाइस, फिल्म की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। स्टोरी कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए।